काली पर कोहराम, एमपी में दर्ज हुई एफआईआर, फिल्म पर सियासत अपार। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर देश भर में पहले ही घमासान मचा था, लेकिन जैसे ही एमपी में फिल्म मेकर लीना पर एफआईआर हुई तो प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने मुद्दे को लपकते हुए इसे जानबूझकर किया गया कृत्य बताया। इधर विधायक रामेश्वर शर्मा धरने पर बैठ गए। चूंकि मामला आस्था से जुड़ा हुआ है तो बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी लपेट लिया और कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप जड़ दिए। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने मामले को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर को पत्र भी लिखा। वहीं लीना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है। इसके संकेत गृह मंत्री ने पहले ही दे दिए थे। आज हमने तय किया है कि हम केंद्र सरकार को लिखेंगे कि लुकआउट सर्कुलर एलओसी के लिए। हम आज ट्विटर को भी पत्र लिखेंगे। जिस तरह से हमारी भावनाओं को आहत करने के लिए ट्विटर को टूल की तरह उपयोग किया जा रहा है, ट्विटर को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। जो कमलनाथ जी हनुमान भक्त कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है वो भी भक्त, हिंदू भक्त है, लेकिन इस चीज़ पर सवाल खड़े। भी हिंदू हैं, चुनाव के समय वो सबरे भक्ति करते हैं, महाकाल भी जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। उनके नेता है ना, चुनाव के समय कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, कश्मीरी पंडित बन जाते हैं, टीका लगा लेते हैं। चुनाव खत्म, इनकी धार्मिक आस्थाएं कम। डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर में मां काली को आपत्तिजनक रूप में दिखाया गया है। इस विवादित पोस्टर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक दिन पहले ये साफ कर चुके थे कि काली मां का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अभी काली मां का अपमान किया गया है। आज आपने देखा होगा एफआईआर मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भाई हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे। किसी की आस्था को चोट किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचानी चाहिए। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते ही पार्टी के नेता भी सामने आए। कांग्रेस ने बीजेपी पर देश में जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया और इस मामले को भी जातिवाद का ही नतीजा बताया। अब ये सब चीज़ें जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। इन्होंने धर्म जाति के आधार पर लोगों को, भगवानों को बांटने की कोशिश की। भगवान श्री राम का जब नारा लगाते हैं तो जय जय श्री राम बोलते हैं, सीता जी को छोड़ देते हैं। तो ये इन सब चीज़ों ने एक तरह से इस पूरी देश के हर समाज में एक विकृति पैदा की है और ये सब उन विकृतियों का रिजल्ट है। और बीजेपी और आरएसएस का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से अवेयरनेस बढ़े, किस तरह से ये सब चीज़ें हों, किस तरह से घृणा बढ़े और उस घृणा का ये फ़ायदा उठाएं। काली ऐसी पहली फिल्म नहीं है जो हिंदू देवी देवताओं के अपमान के चलते विवादों में हो। इससे पहले भी डायरेक्टर अनुराग बसु की फिल्म लूडो, अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम और आमिर खान की फिल्म पीके समेत कई अन्य फिल्मों पर भी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लग चुके हैं। 2021 में एक्टर सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव में भी हिंदू देवी देवताओं की छवि खराब करने का आरोप लगा था। अब काली फिल्म को लेकर देश भर में बहस छिड़ी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है काली का अपमान, मध्य प्रदेश में घमासान। इस डिबेट को शुरू करने के पहले कुछ अहम बातें आपको और हमको भी, क्योंकि कई बार जब इस तरह के विषयों पर हम बात करते हैं तो तथ्य और तर्कों से हम परे हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी बात से ही मैं अपनी बात भी शुरू करता हूं कि किसी भी धर्म, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि धर्म यानी ये नहीं कि सनातन परंपरा या हिंदू धर्म है तो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इसके पहले जो एक घटनाक्रम हुआ है, एक बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं उनको लेकर जो उसके कंसिक्वेंसेस हैं, जिस तरह से वो घटना उठी और जिस तरह से उसके हमने दुष्प्रभावों को देखा, बीजेपी ने वहाँ कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से अलग किया और उसकी निंदा और भर्त्सना भी हुई। आरोप प्रत्यारोप राजनीति के अपनी जगह हैं, वो रहेंगे, लेकिन धर्म कोई भी हो, एक संवैधानिक दृष्टि से संविधान को अहम मानने वाले लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी धर्मों का सम्मान। अब ऐसे में प्रश्न ये है कि कुछ दिन पहले एक धर्म के प्रणेता की टिप्पणी को लेकर जो बवाल हुआ, तो आज जो मुद्दा उठा है
उस पर भी आपत्ति क्यों नहीं ली जानी चाहिए? आप एक आस्था के प्रतीक देवी को, सनातन परंपरा से जुड़ी हुई, उनके हाथ में एक झंडा दिखाते हैं जिस पर लोगों को आपत्ति है, और जो उनका स्वरूप दिखाया गया है जिस रूप में, उसको आप इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये कलाकार हैं, ये आर्टिस्ट हैं, ये किसी भी रूप में किसी भी तरह से बाद में पोर्ट्रेट हो सकते हैं। आप किसी, अरुण गोविल जी ने भी ये बात अपने इंटरव्यू में कही कि पहले मैं धूम्रपान बहुत करता था, लेकिन रामानंद सागर जी ने जब ऑफ़र किया तो मैंने सबसे पहला काम किया कि चरित्र में प्रवेश करने के लिए, उस शुचिता को अपनाने के लिए धूम्रपान छोड़ा। अब ये नहीं है कि वहीं पर उनका कॉस्ट्यूम में धूम्रपान करते हुए एक तस्वीर सामने आ जाती, फोटो सामने आ जाता। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देश में पहले ही कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर एक चुनौतीपूर्ण स्थिति तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उद्वेलन की स्थिति कुछ राज्यों में बनी और सभी के मन में भाव उद्वेलन के आए। ऐसे में किसी तरह के विषय को क्यों तुरंत समाप्त नहीं किया गया? क्यों संबंधित जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस पर एक और ट्वीट कर दिया, फिर इसको विचारधारा की लड़ाई के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश हुई कि ये दक्षिणपंथी ट्रोल ग्रुप का हमला है। हमला किसी का भी आपको प्रतीत होता है, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आरोप प्रत्यारोप में आप जाएं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये कहकर समझदारी का परिचय नहीं दिया जा सकता था कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं क्षमा चाहती हूं, इसको सही परिप्रेक्ष्य में इस रूप में देखा जाए। आप अगर हठधर्मिता पर आते हैं, आप अपने नुक्ताए नज़र को सही ठहराते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी आस्था को देखना चाहते हैं। वो गलत हैं, सही है, इस पर अभी डिबेट हम नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको ठेस तो मत पहुंचाइए, आप उसको चुनौती तो मत दीजिए। ये महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ फिर मैं दोहराऊंगा बात जो हमारे संविधान का मूल तत्व है कि यहाँ सभी धर्मों की इसी स्वतंत्रता और इसी सम्मान की बात हम इस मंच पर भी कर रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता हैं, जो निकाय चुनाव संबंधी कमेटी है उसके एक महत्वपूर्ण मेंबर हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन भी रहे हैं। स्वागत है। मृणाल पंत जी हैं, संजीदा नेता हैं कांग्रेस के, संयमित विचार तत्व की प्रधानता वाले। मैं दबाव नहीं बना रहा हूं उन पर, मैं जो वस्तु स्थिति अनुभव करता हूं वो मैं टिप्पणी कर रहा हूं। और कुछ इसी धारा के वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक जय नागड़ा जी हमारे साथ हैं। और सभी मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि हम सही परिप्रेक्ष्य को देखकर, इसमें जो परिप्रेक्ष्य देश के लिए, देश में सभी धर्मों के धर्मावलंबियों के लिए, उनकी धार्मिक भावनाओं के सम्मान के लिए उचित और न्यायोचित है, उस परिप्रेक्ष्य को हम पूरी चर्चा में अपने ध्यान में जरूर रखें। जय जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह देखते हैं आप इस पूरे मामले को? शरद जी, मैं और चूंकि आप पत्रकार हैं, और जब हम पत्रकारिता शुरू करते हैं तो शायद हमको सबसे पहला जो दिशा निर्देश जो नियम का पालन करने का होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये धारा 153A, है ना। आपने भी पत्रकारिता में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको इस धारा से वाकिफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धारा 153A ये कहती है कि यदि आपकी किसी लेख लिखने से, आपके कुछ बोलने से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो धारा आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी, नॉन बेलेबल है। और बाद में आप ये एक्सक्यूज दें कि मेरे लिखने से, मेरे छापने से, मेरे बोलने से या मेरा आशय ये नहीं था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। पहले ये 153A की धारा थोड़ी सी नरम थी, लेकिन बाद में इसके प्रावधानों को और कड़ा कर दिया गया। तो जो मेन स्ट्रीम के पत्रकार हैं वो इसकी गंभीरता को समझते हैं, लेकिन क्या जो मीडिया के किसी भी माध्यम से जुड़ा हो, चाहे वो फिल्म से जुड़ा हो, चाहे वो किसी पार्टी का प्रवक्ता हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे लिखने वाला आम आदमी ही क्यों नहीं हो, क्या उसे इन चीजों से, जो भारत का संविधान है उसमें जो कड़े प्रावधान है, उनसे वाकिफ होना जरूरी है। और मुझे लगता है कि जब अब सोशल मीडिया बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया है तो मैं एक स्कूल भी चलाता हूं और मैं स्कूल में बच्चों को ये चीजें विशेष तौर पे बताता हूं कि आप जब सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो कम से कम ऐसी किसी सामग्री को आप यदि फॉरवर्ड भी करते हैं तो आप उसके दोषी होते हैं।
तो आपको जानना जरूरी है। कई मेरे मित्र हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत आपत्तिजनक पोस्ट इधर से उधर करते हैं, उन्हें क्योंकि उसका अंदाज ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं उसका आशय क्या है और बाद में इसके रिपरकशन क्या होंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो हमारा 153A जो है वो यदि हम समझ लेते हैं, इस देश के लोग समझ लेते हैं, तो शायद इस तरह के विवाद की स्थिति, हम क्या बोलना है, क्या कहना है, इस पर ये सारी कंट्रोवर्सी शायद वहीं से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से विषय की रूपरेखा, बातचीत को भी एक दायरे में आपने बहुत तरीके से रखा है। बिल्कुल ठीक बात है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन उस अभिव्यक्ति को कई बार हम इतना धारदार बना देते हैं कि उससे बहुत बड़े समुदाय और बहुत लाखों लोगों को उनकी भावनाएं घायल होती हैं साहब। एक शरीर को चोट लगती है, एक मन और आत्मा को चोट लगती है, तो ये और बड़ा ऑफेंस होता है। मृणाल जी, कांग्रेस के लिए ऐसे मसले कहा जाता है कि दुविधा पैदा करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज बहुत स्पष्ट अभिमत के साथ आप कांग्रेस के मत को, कांग्रेस के रवैये को, इस विषय पर कांग्रेस के नज़रिए को बहुत स्पष्टता से हमारे सामने रखें। जी जरूर शरद जी, सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी धर्म के पुरोधाओं को लेके, उनके ईश्वर को लेकर समाज में आपत्तिजनक बातें नहीं होनी चाहिए। ये वही बात है जो कांग्रेस पार्टी सालों से कहती रही, ये वही बात है जो भारत का संविधान भारत के नागरिकों से उम्मीद करता है। इसमें राजनेता आगे आए हैं और ये बात कही, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। अब हम आ जाते हैं आज के विषय। इसके दो भाग, एक भाग है कि किसी प्रोड्यूसर ने एक फिल्म बनाई और उसका एक पोस्टर निकाला जो बेहद आपत्तिजनक है। दूसरा भाग है कि उस फिल्म के विषय में मां काली के स्वरूप को लेकर किसी व्यक्ति से एक राय मांगी गई और उन्होंने अपनी राय दी, वो एक दूसरा बात है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, हम हमेशा की तरह ही इस प्रोड्यूसर ने जिस गलत तरीके से मां काली का चित्रण किया है उसकी घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी का इस तरह के तमाम मसलों पे, क्योंकि इस तरह के मसले होते रहते हैं हिंदुस्तान, तो बार बार हम नए सिरे से हर मसले पे डिबेट करें, पक्ष पूछें, उसका प्रश्न नहीं होना चाहिए। इस तरह के तमाम मसलों पे एक ही प्रश्न है, एक ही स्टैंड है, और ये कि कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है। जी जी, बड़ा सवाल ये है शरद जी, सबसे पहला कि हमारे सूचना प्रसारण विभाग के अंदर जो केंद्रीय फिल्म वितरण बोर्ड आता है, जो इनका सर्टिफिकेशन करता है और ये पोस्टर जारी करने की अनुमति देता है, उसको इस प्रकरण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और केंद्र के सूचना प्रसारण मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि उनके रहते केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह के आपत्तिजनक पोस्टर को पब्लिश होकर देश में ये नया विवाद पैदा करने की इजाजत कैसे दे दी। ये कब तक होता रहेगा? ये कितनी बात होता रहेगा? एक के बाद एक हिंदू देवी देवताओं के अपमान के प्रसंग हो गए, लेकिन ये केंद्र की सरकार के अधीन काम करने वाला ये विभाग बिल्कुल आंख बंद करके सोया हुआ है। बार बार इस तरह के अवसर क्यों पैदा होते हैं? एक मसला तो ये। दूसरा मसला, महुआ मोत्रा जी ने एक कॉमेंट किया, हमको भी वो बड़ा बुरा लगा। मैंने भी जैसे ही सुना उसकी निंदा की, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है, लेकिन इसी विचार विमर्श में कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बताया है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मृणाल, हिंदू धर्म में 35,000 देवी देवता माने जाते हैं, तुम कितने देवी देवताओं और उनके संबंध में आचरण और धार्मिक नियमन को जानते हो? तो मैंने जवाब दिया कि मैं तो 15-20 या अधिकतम 25 देवी देवताओं का पूजन अर्चन करता हूँ और उनके बारे में ही जानता हूँ। उन्होंने पूछा कि बाकी 31 करोड़ देवी देवताओं को हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग किस तरह से पूछते हैं, जानते हैं, समझते हैं, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है? तो मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझे जानकारी नहीं है और इस बारे में मैं नहीं बोल सकूंगा। कई सारे लोगों का कहना है कि भारत में अलग अलग देवी देवताओं को लोग हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में देखते हैं। कई जगह तो रावण की भी लोग पूजा करते हैं। अब हिंदू ही है मानने वाले जो रावण की पूजा करते हैं, क्या इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है? तो कुछ मसलों पे हमें विवाद को ज्यादा विवादित करने के लिए हिंदुस्तान के इस परिप्रेक्ष्य को भी समझना पड़ेगा
कि हमारे विभिन्न पूजनीय देवी देवताओं को हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि रावण की भी पूजा होती है, और ऐसा नहीं है कि रावण को राम ने ही कहीं त्याज्य बताया है, और निश्चित तौर पर लेकिन उसका कुरूपण, उसको विकृत रूप में प्रस्तुत करना, ये एक ऐसा मसला है जिस पर ये बहस है, और ये आपत्ति जो उठती है कि आपने रावण के स्वरूप को किस तरह से प्रस्तुत किया, एक विकृत, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो है नहीं वास्तव में। ये तर्क जो फिल्म की डायरेक्टर हैं उन्होंने एक ब्रिटिश अखबार से इंटरव्यू में भी ये दावा किया है कि हमारे यहाँ, यानी वो तमिलनाडु से हैं, तो उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में जो देवी का स्वरूप है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ का जस्टिफिकेशन पूरे देश पर अगर हम लागू कर दें ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु की मान्यता को अगर मध्य प्रदेश भंग करता है तो संवैधानिक संदर्भ में ये भी उचित नहीं है, और तमिलनाडु का संदर्भ अगर मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के एक बड़े परिप्रेक्ष्य में करोड़ों लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है तो उसका भी नोटिस अवश्य लिया जाना चाहिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए, समझना चाहें तो शरद जी बहुत साधारण विषय है आज आपका, कोई बहुत कठिन और जटिल नहीं है, और इसलिए नहीं है कि साहब सरल रहना है, सहज रहना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, और यदि कोई कुरूपता है भी तो जेब में आईना लेके थोड़े ना घूमना है। तो अब आप बोलोगे साहब नहीं आईना बनाया है तो हम तो दिखाएंगे आपको, तो ये भी कोई बहुत आवश्यक नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण साहब, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, धर्म का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन शरद जी नवरात्रि के, गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है आज, जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं उसी दौरान मेरी राय में शायद बहुत सोच समझ के इस पोस्टर को जारी किया गया है, और कनाडा से किया गया है, तो इसीलिए विदेश मंत्रालय ने वहाँ पर बात की है। बात करने के पश्चात अब जब हम बातचीत कर रहे हैं शरद जी, तो उस देश के लोगों ने भी इसको रुकवा दिया है। उन्होंने वहाँ हमारे दूतावास को सूचित किया है कि हमने इसके रिलीज़ को, जो शायद 2 तारीख को रिलीज़ होना था या कोई इसकी तारीख थी, उसको रुकवा दिया गया है। तो ये मैं एक अच्छी सूचना देता हूँ साहब आपको कि रुकवा दिया गया है, तो वो जिस देश के अभी नागरिक के रूप में ये सब काम कनाडा में कर रही हैं, तो अब शायद वहाँ का कानून उनको इसकी इजाज़त नहीं देगा, तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि साहब धर्म है क्या? और शरद जी आप तो रोज़ कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत साधारण सी चीज़ है। धर्म जो है वो हमारा एक सामूहिक कर्तव्य है कि इस सृष्टि में मनुष्य चराचर जगत के साथ, पूरी सृष्टि और समष्टि के साथ कैसा आचरण रखे, जिससे कि हम लोग सब लोग मिलके राजी खुशी सुख और आनंद से ये जो लीला है ईश्वर की, जिसका हम हिस्सा बनते हैं, अपना जीवन यापन कर सकें। तो हमारा सामूहिक आचरण कैसा हो, जब जब आपके मन में ये सवाल उठे कि मैं क्या, मुझे क्या करना है, मेरा क्या, या आचरण कैसा हो, मुझे आजीविका कैसी करनी है, व्यवहार कैसा करना है, बोलना कैसे, इस सब के जवाब कहाँ मिलते हैं साहब? धर्म। तो धर्म मतलब वो आपकी ड्यूटीज़, आपके कर्तव्य से संबंधित सारी बातें बताता, कोई भी धर्म हुआ, तो इसीलिए वो बुरा तो है ही नहीं। तो अब उसके बाद आप धर्म के नाम पर यदि लोगों में वैमनस्यता पैदा करेंगे तो धर्म ही मना करता है इस बात के लिए, क्योंकि धर्म कहता प्रेम करो, धर्म प्रेम सत्य और करुणा की बात करता है। तो आप बताइए इस पूरे एपिसोड में ना प्रेम है, ना सत्य है, ना करुणा है, तो मतलब ये अधार्मिक हो गया। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि धर्म स्नेह करना सिखाता है। जब इस देश ने सलमान रश्दी को स्वीकार नहीं किया शरद जी, तस्लीमा नसरीन को उसके उस रूप में स्वीकार नहीं किया इस देश ने, तो साहब इतना तो साहब अधिकार दीजिए कि इस देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्रों को भी नवरात्रि के समय में इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, इसको भी हम क्यों करेंगे स्वीकार। फिर उसके बाद फिर दोबारा कुतर्क देना शरद जी, दूसरा जारी करना कि साहब ये कलाकार ऐसे चिल करते हैं। तो भाई कलाकार तो कई तरीके से चिल करते होंगे, तो आप रोज़ उनको विभिन्न वेशभूषाओं में चिल करते दिखाएंगे क्या? भाई वंस ही इज़ ऑफ कैमरा, तो ऑफ कैमरा मीन्स ऑफ कैमरा, फिर उस चरित्र की बात नहीं होना चाहिए ना। तो फिर उसका उस चरित्र के रूप में पोस्टर बना के और नीचे काली लिख कर क्यों पेश किया गया? तो ये एक दुराभाव दिखाता है, इंटेंट दिखाता है, यू वांट टू हार्म समवन।
तो मुझे लगता है इन चीज़ों से शरद जी बचा जा सकता है, बहुत साधारण सी बात है। और अभी 2 दिन पहले का ही मैं एक डिस्कोर्स प्रस्तुत करूंगा। देखिए, भारत के नेता अधिकांश बहुत अच्छे हैं, वो पॉलिटिकल स्टैंड अपना कुछ भी लेते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, दिग्विजय सिंह जी हैं, 2-3 दिन पहले आपने भी देखा होगा, उन्होंने हमारा संघ का एक गीत है, चरैवेती चरैवेती यही तो है मंत्र अपना, हम लोग शाखाओं में गाते आते हैं, और उस गीत को उन्होंने, वैदिक ऋचाओं से इस गीत की उत्पत्ति हुई है, इसको प्रस्तुत किया और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसमें लिखा भी। तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपने ये शिक्षा संघ के माध्यम से ली और मैंने ये शिक्षा माननीय स्वरूपानंद जी, सरस्वती जी के माध्यम से ली। तो मैंने भी इसी बात को कहा कि जब शिक्षा वही है तो गुरु हमेशा सही है, उसमें क्या दिक्कत है भाई, शिक्षा वही है, तो गुरु दोनों सही है, उसमें कौन सी ऐसी लड़ने वाली बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एग्जैक्टली। मैं लौटता हूं, तो मैं बस एक आखिरी लाइन बस ये कहना चाहता हूँ शरद जी कि सत्य से आप बचिए मत और कोशिश करिए कि लोग आपस में प्रेम करें, हमारा ऐसा बहाव जाए, आपस में सामूहिक आचरण हमारा कैसा हो इसकी चिंता ज़्यादा होना चाहिए। और इसलिए मृणाल जी, रावण के मंदिर नहीं बनाए जाते, क्योंकि सामूहिक आचरण रावण का जो सामाजिक है उसकी स्वीकार्यता नहीं है। जय जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपकी तरफ आ रहा हूँ। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम एक बहुलतावादी राष्ट्र हैं, जहाँ तमिलनाडु भी है और उधर लेह लद्दाख भी है, विवेकानंद रॉक है और उधर की ड्राई माउंटेन्स भी हैं लेह लद्दाख के, कश्मीर भी है हमारा, और इधर आप जाएंगे तो कच्छ का रेगिस्तान और वहाँ से आगे का भुज का तमाम आपको चीज़ें मिलेंगी। ये हमारी बहुलतावादी संस्कृति है। इसी में बहुलतावादी सरकारें हैं, इनमें भी हम देखने लगते हैं विचारधारा को लेकर निशाना साधना शुरू कर देते हैं, जैसा उनका अधिकार है। जो मणिमलाई हैं, मणि मैकलाई हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि दक्षिणपंथी ताकतें जो हैं वो मुझे ट्रोल कर रही हैं। अब ये दक्षिणपंथ, वामपंथ, ये एक बड़ा देश है, अलग अलग विचारधारा की सरकारें समय समय पर यहाँ सत्ता में रही। अभी भी आप देखिए, टीएमसी एक अलग धारा की सरकार है, केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तमिलनाडु में एक अलग मिजाज की सरकार है, एक बड़े भूभाग पर इस समय अवश्य बीजेपी है जिसको दक्षिणपंथी भी कहा जाता है। तो ये जो दृष्टि है, फिर बीच में हमारी जो सुप्रीम संस्थाएं हैं उनको लेकर आलोचना का निशाना, प्रधानमंत्री पद को लेकर आलोचना का निशाना, हमारी संघीय व्यवस्था को लेकर आलोचना का निशाना, हमारी धार्मिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करना, ये सब एक बहुलतावादी राष्ट्र का स्वरूप नहीं है कि आप कई बार विक्टिम कार्ड की तरफ चले जाते हैं और विचारधारा की आड़ में छिपने की कोशिश करते हैं। शरद जी, ये हमारी विविधता, हमारी ताकत है, ये हमारी कमजोरी नहीं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इतने धर्म, इतनी संस्कृति, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो मैंने वेदों में यदि धर्म की व्याख्या करें तो धर्म धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। और धारण वो किया जाता है जो आपके पर्यावरण से, आपके मौसम, आपकी जैसे डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने जो बात की जी, और किस तरह के देशकाल और उसके अनुरूप होता है। यदि किसी जगह का, केरल का पहनावा अलग है, कश्मीर का पहनावा अलग है, तो वहां के मौसम और वहां की उसकी अनुकूलता के अनुरूप है। तो अब यदि आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि हम ही सही हैं, तो ये संभव नहीं है। राजस्थान का अपना कल्चर है, महाराष्ट्र का अपना कल्चर है, मध्य प्रदेश का आदिवासी अपने तरीके से रहता खाता पीता है। आप किसी को वो नहीं कर सकते। ये सारी विविधता आप अपने पर्यावरण और अपने उससे हासिल करते हैं। दूसरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, धर्म नितांत व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इसको राजनीति के साथ जोड़ने से ही सारी दिक्कतें पैदा हो गई है, जब हम उसकी राजनीतिक लाभ और वो करने लगते हैं। मुझे लगता है ये लाभ केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, जो भी आदमी मीडिया में सुर्खियों में तुरंत आना चाहता है, जो वो भी शायद इस बारूद को छूने की कोशिश करता है। एमएफ हुसैन साहब बड़े पेंटर है, इसमें कोई दो राय नहीं। मकबूल फिदा हुसैन साहब की वैश्विक रूप से आज भी उनकी पेंटिंग करोड़ों की बिकती है। संक्षेप में जय जी, वक्त कम है कि क्विक रिएक्शन में पॉलिटिकल मेहमानों का भी लूंगा। जी जी जी, जब देवी देवताओं की जब उन्होंने कुछ आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई, ये देश उनके भी खिलाफ हुआ। अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन वो मर्यादा और संतुलन के साथ होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और एक और बात मैं शरद जी कहूंगा, आपको और हम जिस जिम्मेदार पत्रकारिता के साथ आए हैं, इसके पहले आप देखिए कि कहीं सांप्रदायिक तनाव होता था तो आप कभी नहीं लिखते थे कि एक मंदिर, एक मस्जिद, एक धार्मिक स्थल से
लेकिन ये जो चीजें आ गई हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम मीडिया भी कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी है, जो हम इन सारी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉक्टर बहुत गंभीर 30 सेकंड में अपनी बात कहिए, 30 सेकंड में मृणाल जी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि साहब आपने जैसे पुराने युग की बात करी, आज के युग में एक चीज़ का अंतर हो गया है, कुख्यात और प्रख्यात का अंतर हम भूल गए। सबको ख्यात होना है, वो ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारी अप्रोच नकारात्मक है तो राम और रावण दोनों हमेशा जाने जाएंगे साहब, ख्यात दोनों रहेंगे हमेशा, पर एक कुख्यात रहेगा और एक प्रख्यात रहेगा। इसका अंतर समझने में शायद गलती हो रही है, इसलिए जल्दबाजी होती है लोगों से। बिल्कुल मृणाल जी 30 सेकंड जी। शरण जी, मुझे लगता है आज का विषय ऐसा है जिसमें हम चारों ही लोग एक ही पेज पे हैं और एक ही भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं। किसी को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं। मैं जय जी की एक बात से बहुत सहमत हूँ कि कुछ समय पहले एक घटना हुई थी डेनमार्क में, जिसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था। एक कार्टून वहां बना था और व्यर्थ ही हिंदुस्तान में बड़ा हल्ला मचा। उसी तरह से एक घटना हुई है कनाडा में। हमें विदेश में होने वाली घटनाओं को हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बनाने से बचना है। बहुत फिर ये महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ बनाएंगे? अच्छा बताइए, माँ काली के अपमान का। मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपना नज़रिया रखा है, लेकिन इसमें वो नज़रिया भी आ ही जाता है जो एक चिंतन का वैयक्तिक राजनीतिक दल होने के नाते आप दोनों को अधिकार है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि धर्म के सूक्ष्म तत्व को भी हम सब समझें। कई मान्यताएं और कई कथाएं हर धर्म से जुड़ती हैं, लेकिन उसको वस्त्र की तरह धारण कर लेना और उनके लिए बिल्कुल ये तय कर लेना, क्योंकि जिस तरह के तर्क इन्होंने लीना मणि मैकलाई ने दिए हैं वो इसीलिए डाइजेस्ट नहीं होते, जिसका जिक्र बहुत अच्छे से जय जी ने किया कि कई बार परिवेश में मान्यताएं धार्मिक अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन धर्म का सूक्ष्म रूप यही है कि मनुष्यता की रक्षा करिए, धारयेति धर्म। और जिस धर्म में ये कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भाव हो, और ये पूरे विश्व के प्राणी हैं साहब, इस मामले में सनातन परंपरा ग्लोबल है, मैं कोई उसकी श्रेष्ठता का उद्घोष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे विश्व की कौटुंबिक एक धारणा के साथ जिस धर्म ने बात की है उसके मूल तत्व को समझिए। अगर वहाँ आप इसमें उलझेंगे कि आपने क्या झंडा दे दिया है, क्या आपने ये कर दिया है, तो देखिए इसमें उस डायरेक्टर का और उनके नज़रिए का बहुत बड़ा एक दोष मैं कहूँगा नज़र आता है, क्योंकि ये एक अनरेस्ट को पैदा करता है और ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आपका तीनों का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने अद्भुत रूप से इस विषय पर, जिसमें बहुत कुछ ऐसा था जो वोलेटाइल हो सकता था, लेकिन आपने उससे बचाया है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, धान पर फिर घमासान। नमस्कार।